मैम। गुड इवनिंग बेटे। तो पिछली क्लास में हमने पैराग्राफ राइटिंग सीखा था। आज हम ब्लॉग राइटिंग के बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है ब्लॉग क्या होता है? डू यू नो व्हाट अ ब्लॉग इज? सत्यजीत, रत्नेश? ब्लॉग ऑनलाइन जो आर्टिकल्स पहले न्यूज़पेपर में लिखते थे ना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते थे लोग, मैम ब्रोशर्स में इंफॉर्मेशन होती थी। आजकल ऑनलाइन सब पब्लिश होता है, तो जो भी ऑनलाइन लिखा जाता है उसको, कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसको ब्लॉग कहते हैं। एक बार इसका, अ ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन जर्नल और वेबसाइट where the blogger shares ideas, opinions, experiences or information with readers. तो जो प्ले लिखता है उसको प्ले राइट कहते हैं, जो पोएम्स लिखता है उसको पोएट कहते हैं, जो स्टोरी लिखता है उसको ऑथर या स्टोरी राइटर कहते हैं। तो ऐसे ही जो ब्लॉग लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं। एक बार थोड़ा सुन लेते हैं। तो ये ब्लॉगर के ऊपर है कि वो क्या सब्जेक्ट चूज करता है और क्या अपने ब्लॉग में लिखता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको ब्लॉग के दे देती हूँ। कुछ लोग ट्रैवल ब्लॉग्स लिखते हैं, जहां जहां वो घूमने जाते हैं वहां की फोटो डालते हैं, वहां की इंफॉर्मेशन बताते हैं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ खर्चना चाहिए पैसे, कहाँ नहीं खर्चने चाहिए। तो वो ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये एक ट्रैवल ब्लॉग है। इसमें ये जहां जहां घूमने जाता है इसके बारे में लिखता है। तो आप डेस्टिनेशन से पढ़ सकते हैं। आपको देखना है कि इजिप्ट, अफ्रीका में घूमने वाली कौन सी जगह है, एशिया में हम कहाँ जा सकते हैं, चाइना जाएंगे तो कैसे होगा, जापान जाएंगे तो कैसे होगा। तो आप जापान की ट्रैवल गाइड इसकी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको जो जो उसने वहां पे जापान में देखा हुआ है वो कहता है जहाँ जाना चाहिए, जहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ की रिलीजन क्या है, वहाँ करेंसी कौन सी है, कैपिटल कौन सा है। तो पावर प्लग तक लिखा हुआ है कि किस तरह के पावर प्लग्स वहां पे इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन, फ्लाइट की, ट्रांसपोर्ट की, सेफ्टी की, कितने पैसे तुम्हारे, कितना तुम्हारा बजट होना चाहिए वहां आराम से टाइम काटने के लिए, आराम से घूमने फिरने के लिए, कि आपके पास पैसे की कमी ना पड़े, आपके लिए खर्चे के लिए पैसे कम ना हो, और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं और क्या क्या आपको वहां पर करना चाहिए, वो सब एक्टिविटीज की फोटो है, डिटेल्स हैं। तो ये एक एग्जांपल है ट्रैवल ब्लॉग का। एक ये पोएट्री ब्लॉग है, यहाँ पे लोग पोएट्री लिखते हैं। ये किसी ने राइट आउट लाउड, चेंजिंग लाइव्स थ्रू पोएट्री। तो यहाँ पे लोग अपनी कविताएं लिखते हैं, कविताएं छापते हैं। और ये किसी ने 30 सितंबर को लिखी है, लव पीपल डे। ये ब्लैक डॉग ईट्स ब्लैक बर्ड्स, अनपर्सन, वर्ल्ड इन योर आईज। जिन लोगों ने ये कविता लिखी है, वर्ल्ड इन योर आईज, इसको आप सुन भी सकते हैं अगर आपको। ये एक पोइट्री ब्लॉग है, ठीक है। तो ट्रैवल ब्लॉग हो सकता है, पोइट्री ब्लॉग हो सकता है, मेकअप ब्लॉग हो सकता है। ये कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स के नाम है। स्पोर्ट्स ब्लॉग हो सकते हैं। आपका किसी जनरल स्पोर्ट्स ब्लॉग हो सकता है जिसमें आप अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं।
कोई पर्टिकुलर एक स्पोर्ट के बारे में हो सकता है, कोई बास्केटबॉल का ब्लॉग हो सकता है, कोई जो मैराथन्स भागते हैं लोग, वो कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे क्या उनको खाना चाहिए, क्या उनकी रूटीन होनी चाहिए, उनको कैसे स्टैमिना डेवलप करना चाहिए ताकि वो थके ना लंबे टूर्स पर। तो टेक्नोलॉजी भी ब्लॉग्स होते हैं, साइंस ब्लॉग्स होते हैं, जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। एक सेकंड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स वो हो सकते हैं। तो तुम्हें जिस चीज में भी इंटरेस्ट है तुम उसके बारे में ब्लॉग लिख सकते हो। करंट अफेयर्स के बारे में लिख सकते हो, न्यूज के बारे में लिख सकते हो, फोटोग्राफी के बारे में लिख सकते हो, आर्ट के बारे में लिख सकते हो, म्यूजिक के बारे में लिख सकते हो, एंटरटेनमेंट के बारे में लिख सकते हो। रेसिपीज ब्लॉग्स होते हैं, फूड ब्लॉग्स होते हैं, जो लोग अलग अलग जगह घूमते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं तो उनके रिव्यूज देते हैं, उनके बारे में बताते हैं। जो बनाते हैं वो रेसिपी शेयर करते हैं, अपनी वीडियोस डालेंगे, फोटोज डालेंगे, कैसे पूरे स्टेप्स डालेंगे। तो वो ब्लॉगर के ऊपर है कि वो अपने ब्लॉग किस तरह से प्रेजेंट करता है। ब्यूटी ब्लॉग्स होते हैं, फैशन ब्लॉग्स होते हैं। तो इसका मतलब जो भी सब्जेक्ट आप सोच सकते हो आप उसके बारे में ब्लॉग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ओके, तो ये हो गए काइंड्स ऑफ ब्लॉग्स। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया कि ब्लॉग्स होते क्या हैं। ब्लॉग्स होते हैं ऑनलाइन आर्टिकल्स, जो वेबसाइट पर, इंटरनेट पे जो लिखा हुआ है, लोगों ने पब्लिश किया हुआ है, उसको हम ब्लॉग कहते हैं। Before blog writing became popular, people used to write or share their articles, write-ups, etc. through various media. ब्लॉग से पहले लोग क्या करते थे, मैगजीन में आर्टिकल लिखते थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते थे, तो अलग अलग तरीके से अपने व्यूज एक्सप्रेस करते थे। अब इंटरनेट ने सब कुछ इतना आसान कर दिया है कि आप घर बैठे एक वेब पेज बनाइए, एक ब्लॉग बनाइए और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। तो अब वो बाकी जगह लिखना कम हो गया है कंपैरेटिवली, और ब्लॉगिंग काफी बढ़ गई है। Writing is considered one of the most challenging, demanding, and lucrative careers in the world. Match the professions in table A to their description in table B and also what they're called from table C. तो आजकल जैसे इंटरनेट का बहुत प्रचलन हो गया है, तो तरह तरह की जॉब प्रोफाइल्स भी चेंज हो गई है ना। जैसे ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग क्या होता है? Publishes an informative piece, views, opinions on the वर्ल्ड वाइड वेब। और जो ये आर्टिकल लिखता है उसको कहते हैं ब्लॉगर, है ना। जो स्टोरी राइटिंग, जो स्टोरीज लिखता है और जो स्टोरी लिखता है उसको कहते हैं स्टोरी राइटर। राइट्स लॉन्ग स्टोरीज और फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड अदर जॉनर्स, उनको कहते हैं स्टोरी राइटर। लिरिक राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग जो करते हैं उनको कहते हैं सॉन्ग राइटर या लिरिसिस्ट। वो लोग क्या करते हैं? दे राइट लिरिक्स और सॉन्ग्स फॉर फिल्म्स, प्लेज और ऑन अ गिवन टॉपिक। एकेडमिक राइटिंग वो लोग करते हैं जो साइंटिफिक जर्नल्स लिखते हैं, यूनिवर्सिटी मैगजीन्स वगैरह के लिए लिखते हैं, रिसर्च और स्टडीज के बारे में, और उनको हम कहते हैं एकेडमिक राइटर। ठीक है,
ट्रांसलेटिंग, जो लोग एक भाषा से दूसरी भाषा में बुक्स, पोएम्स, आर्टिकल्स को ट्रांसलेट करते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेट्स वन ओरिजिनल वर्क फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। एक भाषा में जो आर्टिकल, पोम, स्टोरी, रिसर्च लिखा गया है एक पर्टिकुलर भाषा में, उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं ट्रांसलेटर्स। न्यूज़पेपर राइटिंग, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं, ओपिनियंस लिखते हैं, उनको हम कहते हैं कॉलमिस्ट। वो कॉलम्स लिखते हैं, नहीं, कॉलम राइटिंग कॉलमिस्ट लिखते हैं। न्यूज़पेपर राइटिंग लिखते हैं जर्नलिस्ट, ठीक है। जो राइट्स कमेंट्स एंड इश्यूज इन अ कॉलम और एवरीडे, वो कॉलमिस्ट हो गए, जो एक कॉलम के लिए लिखते हैं। और जो न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं, स्टेट, नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर्स, वो जर्नलिस्ट कहलाते हैं। स्क्रीन राइटिंग, जो प्लेज लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, वो फिल्म्स, मूवीज, टीवी, वो स्क्रीन राइटिंग कहते हैं इसको। ड्रामा, प्ले राइटिंग, जो प्ले लिखते हैं, प्ले कहाँ गया? फिक्शन, नॉवल राइटिंग, वो नॉवलिस्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की राइटिंग्स है, और एक ही इंसान कई तरह की राइटिंग कर सकता है। कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है, और उसने हो सकता है कोई नॉवल भी लिखी हो, कोई स्टोरी राइटर भी हो सकता है, और हो सकता है उसने प्ले स्क्रिप्ट भी लिखी हो। क्योंकि जो लिखता है फिर वो अलग अलग माध्यम से एक्सपेरिमेंट करता है, ट्राइज टू लर्न न्यू थिंग्स, डू न्यू थिंग्स। तो क्योंकि सब में लिखना है, उसका स्टाइल अलग है, उसका कंटेंट अलग है। ठीक, ओके। और अब समझते हैं हम ब्लॉग राइटिंग क्या है। डू यू नो व्हाट ब्लॉग्स आर? In the beginning, a blog is a write-up that people share online, and it dates back to 1994. In this online journal, you could talk about your daily life or share things you do. However, people got an opportunity to communicate information in new ways. So began the beautiful world of blogging. अब अखबार में कोई आर्टिकल छपा, एक बार छपा, फिर अगले दिन नया अखबार आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन ब्लॉग बना दिया है, तो आपका ऑनलाइन ब्लॉग जब तक आप उसको ना हटाए तब तक वो इंटरनेट पे रहेगा, और लोग उसको पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। What is a blog? A blog is shortening of web log. वेब मतलब इंटरनेट, लॉग मतलब कहीं पे एंट्री करना। तो बेसिकली a blog is an online journal or information website displaying information in reverse chronological order. इसका मतलब जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं वो टॉप पे होते हैं, जितने पुराने होते जाते हैं वो नीचे नीचे जाते रहते हैं। It's a platform where a writer or even a group of writers share their views on an individual subject. An entry is called a post. तो जब कोई आर्टिकल पोस्ट करता है तो उसको कहते हैं, उस आर्टिकल को पोस्ट कहते हैं। I'll just show you another blog. Okay. तो उसमें जितना नया आर्टिकल होगा उतना टॉप पे होगा, जितना पुराना होता जाएगा वो नीचे नीचे जाता जाएगा। क्रोनोलॉजिकल होता है शुरू से आखिर तक। अगर किसी की आप बायोग्राफी लिख रहे हैं तो आप उसके बर्थ से शुरू करेंगे और प्रेजेंट पर खत्म करेंगे।
तो इसका मतलब शुरू से अब तक। लेकिन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल मतलब अभी का टॉप पे है और जितना जितना पुराना होता जाएगा वो पोस्ट नीचे जाती जाएगी। ब्लॉग स्ट्रक्चर, ब्लॉग का डिजाइन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? The appearance of blogs changed over the course of time. Most blogs include some standard features and structure. Here are the common features that a typical blog will include. तो ब्लॉग के लोग अपने अपना डिजाइन रखते हैं, अपना अपना स्ट्रक्चर रखते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो कॉमन होती हैं। एक हेडिंग होती है, नेविगेशन बार होता है, मेन कंटेंट एरिया में लिखा होता है किस चीज के बारे में वो ब्लॉग है, और जो लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और लास्ट में क्या होता है? डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट पेज, लोगों का ईमेल, फोन नंबर, वो सब बिल्कुल एंड में होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये एक ट्रैवल ब्लॉग है, तो ये इसका ये होम पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लोर, ड्रीम, डिस्कवर। इसे देख के आपको आइडिया लगता है कि इस ब्लॉग में क्या होगा, ठीक है। और ये हेडर्स है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कौन सा ब्लॉग पढ़ना है। यहाँ पे कैटेगरीज हैं, यहाँ पे गैलरी है, आप फोटो देख सकते हैं, और यहाँ पर आप जिसने ब्लॉग बनाया है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ये कहते हैं अबाउट मी एंड माय मैम, वाइफ। हाँ जी बेटा। टीचर्स का भी ब्लॉग बना सकते हैं ना? बिल्कुल ये बना सकते हैं बेटा, बिल्कुल बना सकते हैं। हम अपने टीचिंग, बल्कि बहुत बच्चे बनाते हैं अपने ब्लॉग्स। वो कहते हैं हमने इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं, हमारे बाद जो पढ़ेंगे बच्चे उनको हमारे नोट्स काम आने चाहिए, तो बच्चे अपने ब्लॉग पे अपने नोट्स डाल देते हैं। बहुत टीचर्स ब्लॉग बनाती है जहाँ पे वो हर साल उनके बच्चे, नया बैच उनके पास आता है, लेकिन वही टॉपिक्स बार बार पढ़ते हैं, तो टीचर्स अपना ब्लॉग बना देती हैं और वहां से वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। यस मैम। बिल्कुल बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यस ये मैम। अबाउट हो गया, और ये हो गया कॉन्टैक्ट। अगर आपको इन्हें ईमेल भेजना है कुछ, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जाकर अपना नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, आप क्यों मेल लिख रहे हैं आप कर सकते हैं। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे भी आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब लिखे हुए हैं, लेकिन नीचे भी आपको यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी मिलेगी, टर्म्स ऑफ यूज, यहाँ पे इनका कॉपीराइट, और इनका इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, यूट्यूब, पिंटरेस्ट। इनको मेल भेजनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको शॉर्टकट्स हैं अलग अलग इसी से रिलेटेड, ठीक है। ओके, अगर आपको इनसे मेल्स चाहते हैं आप ट्रैवलिंग को लेकर, तो आप अपना ईमेल लेकर यहाँ लिखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया ट्रैवल ब्लॉग का। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, पढ़ाई से रिलेटेड भी टीचर्स ब्लॉग्स बना सकती हैं, बच्चे ब्लॉग्स बना सकते हैं, ग्रामर ब्लॉग बना सकते हो, रीडिंग ब्लॉग बना सकते हो, पोम का बना सकते हो, किसी भी चीज का बना सकते हो। मैम, हमारे जो प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने टेम्पल के ब्लॉग बनाए थे कि अच्छा, हमें मैप पता नहीं होता है, तो उन्होंने उनकी फ्लाइट कितने की होती है, ट्रेन से आना हो तो ट्रेन कितने की है, ऐसे। हाँ, और जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए ब्लॉग बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यस मैम। इंटरनेट पे आधी चीजें, आधी इंफॉर्मेशन गलत है। तो जो इतनी मेहनत करके ब्लॉग बनाएगा और ये सब इंफॉर्मेशन डालेगा, हमें पता है कि उस इंसान ने मेहनत कर रखी है और उसने सिर्फ सही चीजें वहां पर डाली है। तो यस मैम। ब्लॉग्स ज्यादातर भरोसे के होते हैं, उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और फिर आपको सिर्फ एक ब्लॉग पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग ब्लॉग्स पे जा सकते हो, है ना।
2-3 ब्लॉग्स हाँ पर जाकर आप अच्छे से अपना रिसर्च करो और तब आप उस पर विश्वास करो, उस पर एक्ट करो, है ना। तो ये तो हो गया ब्लॉग। तो अब हम देखते हैं कि हम ब्लॉग्स लिख कैसे सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा ब्लॉग्स के बारे में समझ लेते हैं। ओके, तो हमने देख लिया पहले किस तरह की राइटिंग होती थी, और आजकल ये सब ब्लॉग पर पॉसिबल है। जो जर्नलिस्ट अखबार में छपवाते थे वो भी आप ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं। जो सॉन्ग्स और पोएम्स लोग लिखते थे वो भी आप ब्लॉग पर पढ़ सकते हैं। जो एकेडमिक राइटर्स हैं, जो साइंटिफिक जर्नल्स वगैरह लिखते हैं, ये भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। नॉवेल्स भी लोग पब्लिश करते हैं ऑनलाइन। कॉलम्स तो लिखते ही हैं, आर्टिकल्स तो लिखते ही हैं लोग। ठीक है, तो ब्लॉग का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, एक सैंपल ब्लॉग। उसमें हेडर होता है, उसमें मेन कंटेंट होता है आपको बताने के लिए कि ब्लॉग किस चीज के बारे में है। और लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट ऊपर होती है, सबसे ऊपर, और पुरानी नीचे जाती है। और साइड में उनकी सोशल प्रोफाइल होती है। मैंने आपको दिखाया उनका इंस्टाग्राम का पेज, उनका फेसबुक का पेज, उनका ईमेल, और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं गाइड हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, मैं कौन हूँ, और मैं ये ब्लॉग क्यों लिख रहा हूँ। तो लोग अपने जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन वो वहां पर डाल देते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज अ लिस्ट ऑफ रीजंस व्हाई पीपल ब्लॉग। तो अलग अलग लोगों का ब्लॉग करने के अलग अलग कारण होते हैं। Some people just want to express themselves. उनको सिर्फ उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो शेयर करने के लिए लोग ब्लॉग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मेरे को एक कुछ समझ है, मेरे पास कोई हुनर है, मेरे पास कोई ज्ञान है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो ऑनलाइन एक बहुत ही कन्वीनियंट एक माध्यम है। तो some people also blog to make a difference, share interesting information. आप जैसे हमने ट्रैवल ब्लॉग देखा, आप बहुत अच्छी अच्छी जगह घूम के आए और आपके पास बहुत मजेदार कहानियां हैं सुनाने को। आप फेस टू फेस कितने लोगों को सुना लोगे? 2, 4, 10, 20, 200, 400। लेकिन ऑनलाइन अगर आप उसको डालते हैं, अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, तो लाखों लोग आपके इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। तो आपकी रीच बहुत बढ़ जाती है। आप बहुत दूर दूर तक लोग आपकी अपनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा, आपका राइटिंग स्किल निखरती है। आप जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सप्रेस करोगे, उतना आपकी राइटिंग बेटर होती जाएगी। एंड देन लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। कुछ ब्लॉग्स में क्या होता है, अगर वहां पे बहुत ट्रैफिक होता है, अगर बहुत लोग उस ब्लॉग पे जाते हैं, तो ब्लॉग राइटर्स को पैसे भी मिलते हैं। जैसे यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में होता है कि अगर आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो आप इतना पैसा कमाएंगे, तो सेम ब्लॉगिंग में भी होता है। तो इसलिए भी कुछ लोग इस पे बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा इंफॉर्मेशन, अच्छा रिसर्च करके अच्छे आर्टिकल्स ब्लॉग पे डालते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़े, वो ब्लॉग फेमस हो और वो उससे उनका आर्थिक कमाई हो। बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क। आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाते हैं। आपके अगर आप टीचिंग का ब्लॉग बना रहे हैं तो बाकी टीचर्स उस ब्लॉग को पढ़ेंगे, बाकी बच्चे इस ब्लॉग को पढ़ेंगे, और पूरी दुनिया में आपको आपके कनेक्शंस बनेंगे। फिर वो आपको मेल लिखेंगे, हो सकता है वो आपको कुछ और समझाने के लिए बोले, या आपको बोले कि इस चीज के भी बारे में आप ब्लॉग लिखिएगा, या आपके इस ब्लॉग से मुझे बहुत फायदा हुआ। कुछ लोग अप्रिशिएट करने के लिए भी मेल लिखते हैं। तो ऐसे आपका धीरे धीरे प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ जाता है। अर्न मोर मीडिया एक्सपोजर। जितने लोग आपके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपके बारे में जानेंगे, उतना आप पॉपुलर होंगे, उतने लोग आपको जानेंगे। एक बार ये सुन लेते हैं, लिस्ट ऑफ रीजंस व्हाई पीपल ब्लॉग
and blogging can benefit your personal and professional life. ठीक है, तो ये अपना, ये कारणों से लोग ब्लॉग लिखते हैं. Importance of blogs. Why are blogs important? बहुत बहुत अच्छी चीज है ये. आप जितना लिखते हैं उतना आपके विचारों में क्लैरिटी आती है, और जब आप अपना ब्लॉग ऑनलाइन डालते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है, एक तसल्ली मिलती है. हो सकता है आप मैगजीन को आर्टिकल भेजें, वो आपका आर्टिकल ना चूज करें, आपका आर्टिकल छप भी जाए ना भी छपे, लेकिन अगर आप ब्लॉग कर रहे हैं तो 100% गारंटी है कि आपका ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा, पोस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी. ब्लॉग्स लिखने और पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप खूब सारी जगह से पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, कई बार आपका 3 4 5 बार आप अपना आर्टिकल लिखेंगे, उसमें करेक्शन करेंगे, इसमें कोई गलती तो नहीं हो. तो आपकी ब्लॉग्स लिखने से, पढ़ने से तो नॉलेज बढ़ती है, लिखने से भी नॉलेज बढ़ती है. ब्लॉग्स कनेक्ट अस टू आवर पीपल. आप फेस टू फेस, सामने आमने सामने कितने लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास इंटरनेट है और ब्लॉग्स ऑनलाइन होते हैं तो आप पूरी दुनिया के ब्लॉग से कनेक्ट कर सकते हैं. ब्लॉग्स गिव इंट्रोवर्ट्स अ वॉइस. जो लोग शर्मीले हैं, बहुत ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन वो लिख कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनको भी एक आवाज मिलती है, वो भी अपनी दिल की बात दुनिया से कह पाते हैं. ब्लॉग्स रिवॉर्ड द न्यू एज पब्लिशर्स. आजकल के जमाने के जो जो राइटर्स हैं, उनको किसी किताब पब्लिश करने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं. ब्लॉग्स एक्सेलरेट डिस्कवरी. कि अगर किसी ने कोई किताब लिखी, वो किसी दुकान में रखी है, और आप अगर उस दुकान में गए जहां पर वो किताब है तो आप वो पढ़ पाएंगे, फिर आप उसको खरीदेंगे, घर लाएंगे तो ही पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे. लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट है और ब्लॉग ऑनलाइन होता है तो आप कहीं भी, कोई भी आपको ऑनलाइन ढूंढ सकता है, आपका आर्टिकल पढ़ सकता है, आपके ब्लॉग्स पढ़ सकता है. तो ऑनलाइन ब्लॉग्स ढूंढना बहुत ही आसान है, और एक फिजिकल किताब को ढूंढना या किसी अखबार में कोई आर्टिकल ढूंढना इतना आसान नहीं है. एंड ब्लॉग्स ओपन अप अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स. ब्लॉग से क्या होता है कि आप पूरी दुनिया के, किसी भी देश के, किसी भी दुनिया के कोने के ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बॉर्डर्स नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आप दिल्ली में हो तो सिर्फ दिल्ली के ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, आप इंडिया में हो, हिंदुस्तान में हो तो सिर्फ हिंदुस्तान के ब्लॉग्स पढ़ सकते हो. आप, अगर आपके पास इंटरनेट है, आप दुनिया के कहीं के भी ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं. एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं इसकी. ओके, तो ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉग्स. ब्लॉग्स क्यों इम्पोर्टेंट है.
अब हम देखते हैं हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट इन 5 इजी स्टेप्स। तो 5 सिंपल स्टेप्स में हम ब्लॉग्स कैसे लिख सकते हैं, और कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, और फिर आपके साथ मैं कुछ सेंटेंस स्टार्टर्स आपके साथ शेयर करूंगी। आप उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भर के आप अपने पहले दूसरे ब्लॉग लिख सकते हैं, और तीसरा ब्लॉग आप खुद इंडिपेंडेंटली लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्लान योर ब्लॉग बाय चूजिंग अ टॉपिक। सबसे पहले तो टॉपिक चूज करिए कि मुझे किस चीज के बारे में ब्लॉग लिखना है। फिर उसको एक अट्रैक्टिव हेडिंग दो, टाइटल दो, नाम दो। फिर एक हेडलाइन ऐसी बनाओ जिससे पढ़ने वाले का उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो, उसका पढ़ने का मन करे, उसको क्यूरियोसिटी हो कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें देखें आगे क्या लिखा है। तो पढ़ने वाले का ध्यान आपको अपने ब्लॉग की तरफ आकर्षित करना है, नहीं तो वो कहीं और दूसरे ब्लॉग पे चला जाएगा, या कुछ और पढ़ने लगेगा, या कुछ और देखने लगेगा। हैव एन इंट्रोडक्शन, लीड एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ दैट सम्स अप द ब्लॉग पोस्ट। तो 3 पैराग्राफ का आप ब्लॉग लिख सकते हैं। हम शुरुआत एक पैराग्राफ के ब्लॉग से करेंगे, लेकिन फिर आप उसमें 3 पैराग्राफ के डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर ऐड करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट पे कोई भी देख लेगा, लेकिन आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या महसूस किया, वो पर्सनल एक्सपीरियंस साथ में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, इमेजेस, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, वो शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो फोटो हमने देखा ट्रैवल ब्लॉग में कितने सारे फोटोज थे, तो उससे हमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, हमें चीजें समझ में आती हैं कि अच्छा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं वो आर्टिकल में। तो इमेजेस बहुत जरूरी है, पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो मजेदार होना चाहिए, उसमें ह्यूमर हो, हल्का फुल्का मजेदार भाषा हो, जिसे पढ़ के जो रीडर है उसको अच्छा लगे, उसको मजा आए, उसको और जानने की उत्सुकता हो। और बहुत भारी भरकम भाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबका भाषा का लेवल अपना अलग अलग होता है। तो अगर भाषा बहुत मुश्किल होगी, या बहुत लंबे सेंटेंसेस होंगे, या बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग होगा, तो पढ़ने वाले का बोर हो जाएगा, या उसको वो बहुत भारी लगने लगेगा। एडिट योर ब्लॉग पोस्ट, और फिर उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, देखो कहीं पे कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, कुछ उसको तुमने ऑर्गेनाइज कैसे किया है, तुमने उसको प्रेजेंट कैसे किया है, कुछ चेंज करना है, कोई फॉन्ट बदलना है, कोई साइज देखना है, तो वो सब आप अच्छे से एडिट करो। अपनी चीजों को रिपीट मत करो, एक ही चीज को 4 तरीके से मत कहो, पढ़ने वाला बोर हो जाएगा। रीड योर पोस्ट अलाउड टू चेक इट्स फ्लो। खुद उसको तेज पढ़िए, खुद सुनिए, देखो कि मुझे जब मैं सुन रहा हूँ इस ब्लॉग को या पढ़ रहा हूँ, तो क्या मुझे समझ में आ रहा है या कहीं पे कंफ्यूजिंग है। हैव समवन एल्स रीड इट एंड प्रोवाइड फीडबैक। आपके क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, कजन्स हैं, उनके साथ शेयर करो, उनको बोलो कि आप मेरा ब्लॉग पढ़िए और मुझे फीडबैक दीजिए, इसमें मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, या आपका किसी भी तरह का कोई फीडबैक है, उस फीडबैक से आप अपने ब्लॉग को एडिट कर सकते हैं। कीप सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ शॉर्ट। बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है, आपको आपके पैराग्राफ्स बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, आपका सेंटेंसेस बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। ओके, तो keep sentences and paragraphs short. It is all right to delete and modify. और
जरूरी नहीं है कि पहली बार में सब कुछ सही हो, अपना काम एडिट करने में कोई बुराई नहीं है। ये एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है किसी के उत्सव गोवा करके किसी के ब्लॉग का। तो ब्लॉग्स में हम क्या शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, इमेजेस शेयर करते हैं और आइडियाज शेयर करते हैं, फैक्ट शेयर करते हैं। तो ब्लॉग्स किसी भी चीज के बारे में लिखे जा सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रैवल ब्लॉग हो सकता है, कुछ अवेयरनेस के लिए ब्लॉग हो सकता है, कुछ कुकिंग ब्लॉग हो सकता है, शॉपिंग ब्लॉग हो सकता है, ट्रैवल ब्लॉग हो सकता है, स्टडीज को लेके स्टडीज ब्लॉग हो सकता है जिसमें नोट्स हो, टीचर ब्लॉग हो सकता है जिसमें वो बच्चों को जो पढ़ाने के लिए रिसोर्सेज यूज करते हैं या जो बच्चा उनके रिसोर्सेज से खुद पढ़ना चाहे वो पढ़ सके। तो ब्लॉग कुछ भी हो सकता है। ब्लॉग का टॉपिक म्यूजिक का हो सकता है, जो म्यूजिक आप बनाते हैं, गाते हैं, लिखते हैं। पोइट्री ब्लॉग हो सकता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्लॉग किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। मेंटल हेल्थ के बारे में हो सकता है, फिजिकल हेल्थ के बारे में हो सकता है, आसनों से सेहतमंद कैसे रहे उसके बारे में हो सकता है। हर आसन का बेनिफिट आप लिख सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपको अपना ब्लॉग कैसे स्ट्रक्चर करना है, किसके बारे में लिखना है और कैसे उसको डिजाइन करना है। ठीक है, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स है, यस अर्थ मैम। विद नो ट्रीज। तो ये अवेयरनेस के लिए है कि हम इतने पेड़ काट रहे हैं, पेड़ नहीं बचेंगे तो हमारा क्या होगा। से नो टू टबैको, ये अवेयरनेस के लिए है कि क्यों हमें धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। मैन वर्सेस नेचर, चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चे जो मजदूरों का काम करते हैं, उनके लोगों को उसके लिए अवेयर कराना। तो ये आपका ब्लॉग का मिशन हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि आपको किस चीज के बारे में ब्लॉग लिखना है। ठीक है, तो आप एनवायरनमेंट के बारे में लिख सकते हैं, पोल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं, एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको किस चीज के बारे में लिखना है। मैं दो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो क्विक रिवीजन, ब्लॉग में क्या क्या होना चाहिए। एक टाइटल होना चाहिए जो लोगों का ध्यान आकर्षित करे। एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिससे पढ़ के लोगों को समझ में आए कि आपका ब्लॉग किस बारे में है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, जो ट्रैवल वाला ब्लॉग था, उसके होम पेज पे, जो होम पेज था उस पे लिखा हुआ एक्सप्लोर ड्रीम डिस्कवर। तो फर्स्ट पेज को देखते ही आपको आइडिया लग जाता है कि ये ब्लॉग किस चीज के बारे में है। ठीक है, तो इधर फिर आप अगले पैराग्राफ्स में अपने एग्जाम्पल्स डालते हैं, डिटेल्स डालते हैं, ओपिनियंस डालते हैं, फैक्ट्स डालते हैं। जो भी आपको अपने ब्लॉग में लिखना है वो आप बॉडी पैराग्राफ में लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, और फिर हम कंक्लूड करते हैं, रैप अप करते हैं। एंड में अगर आप किसी सोशल कॉज के लिए लिख रहे हैं तो आप एंड में लोगों को कहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। अगर अगर हम ट्रीज के बारे में लिख रहे हैं, हमें पेड़ हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए, पेड़ काटने नहीं चाहिए और पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी हम लोगों से उम्मीद रखते हैं, हम वो जो अवेयरनेस के बारे में ब्लॉग लिख रहे हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद रखते हैं वो लास्ट पैराग्राफ में आ सकता है। या फिर
अगर आप अपनी कोई फीलिंग या जर्नी शेयर कर रहे हैं तो आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं, उसमें आप उन सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका जो आर्टिकल है वो इनफॉर्मल होना चाहिए, ब्लॉग पढ़ के अच्छा लगे, ऐसा लगे कि किसी दोस्त से वार्तालाप हो रही है, बात हो रही है। और आई वी करके आप लिखेंगे क्योंकि आप अपना नजरिया लिख रहे हैं, अपनी सोच लिख रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, तो उसमें आई और वी का यूज होगा। और इमेजेस जरूर होंगी। अगर कुछ और आर्टिकल्स हैं तो उनके आप डाल सकते हैं, कोई वीडियो है, कोई आर्टिकल है, कुछ और है, आप लिंक्स अपने ब्लॉग पे शेयर कर सकते हैं। और मल्टीमीडिया वही हो गया, वीडियोस हो गए, हाँ, लिंक्स हो गए, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अच्छा, लिखते क्यों हैं हम ब्लॉग्स? लिखते क्यों हैं हम? हमारा लिखने का पर्पस भी अलग अलग होता है। जैसे मैंने कहा, अगर आप ट्रैवल ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप लोगों को ये अवेयर कराने के लिए लिख रहे हैं कि उनको कहाँ घूमने जाना चाहिए, कहाँ और अगर वो किसी देश में जाते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, उनके पास कितने पैसे होने चाहिए, कौन सी जगह उनको जरूर देखनी चाहिए। तो वो सब हम उनके, अगर कोई रेसिपी ब्लॉग है तो उसमें जो भी उन्होंने खाना बनाया है, जो रेसिपीज उनको आती है, उसके फोटोज, उसमें क्या चीज क्या किस मात्रा में बननी चाहिए, डलनी चाहिए, कब डालें, कैसे बनाएं, कैसे उसको स्टोर करें, कैसे सर्व करें, उन सब के स्टेप्स, फोटोज और फीडबैक। सबका ब्लॉग का पर्पस अलग है। आपके ऊपर है, आपको अपनी नॉलेज या एक्सपीरियंस शेयर करना है, या आपको अपने ओपिनियन शेयर करने हैं, या आप लोगों को एंटरटेन या इंस्पायर करना चाहते हैं, या फिर आप सारी दुनिया में आप जो सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, उससे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप ब्लॉग क्यों लिख रहे हैं, राइट? सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एसे राइटिंग? ये बहुत जरूरी है। हमने एसेज लिखे हैं, हमें पता है ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, लेकिन ब्लॉग क्या है? ब्लॉग इनफॉर्मल है। ऐसे एग्जाम के लिए लिखा जाता है, बहुत फॉर्मल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर है, लेकिन ब्लॉग रिलैक्स्ड है, ब्लॉग इनफॉर्मल है। ब्लॉग में फोटोज होंगे, लिंक्स होंगे, और रोजमर्रा की भाषा हो सकती है। ऐसे में आप बेस्ट लैंग्वेज बोलते हैं, बेस्ट वर्ड्स लिखते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ब्लॉग क्या है? ठीक है, तो ब्लॉग का ये चल रहा है, इनफॉर्मल है, इंटरैक्टिव है, कॉन्वर्सेशनल है, फोटोज है, लिंक्स है, वीडियोस है। ऐसे में फोटो वीडियो लिंक्स नहीं होते और भाषा बहुत ही फॉर्मल होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लॉग जब हम लिखते हैं तो क्या क्या हमें दिमाग में रखना है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ब्लॉग का। आप लिख सकते हैं माय फेवरेट प्लेस टू रिलैक्स के बारे में आप लिख सकते हैं। बाय स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ आप लिख सकते हैं। अ डे आई विल नेवर फॉरगेट आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक्स हैं। ये देखो एक एग्जाम्पल है, माय फेवरेट प्लेस टू रिलैक्स। तो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, एवरीबडी नीड्स अ प्लेस टू रिलैक्स, फॉर मी दैट प्लेस इज माय ग्रैंडमदर्स गार्डन। ये आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि सबको रिलैक्स करने के लिए एक जगह चाहिए, और मुझे मेरी दादी का जो गार्डन है वो मेरे लिए रिलैक्स करने की सबसे बेहतरीन जगह है। और बॉडी पैराग्राफ में फिर आप डिटेल्स देते हो कि क्यों
ग्रैंडमा का गार्डन मुझे क्यों इतना पसंद है? Her garden is full of colorful flowers, butterflies, and a swing under a big tree. वहां पर एक बड़ा सा झूला है, चारों तरफ ग्रीनरी है, और मुझे वहां बैठना बहुत पसंद है. When I feel tired after school, I sit on the swing and watch the butterflies fly. जब मैं स्कूल के बाद थका हुआ आता हूँ या आती हूँ, तो मैं वहां झूले पे थोड़ी देर बैठता हूँ और तितलियों को देखता हूँ. आसपास जो फूल हैं, पौधे हैं, तितलियां हैं, वहां सिर्फ शांति से बैठ के मैं उनको निहारती हूँ या निहारता हूँ. Sometimes I even read my comics there and the birds keep me company. कभी मेरा मन करता है तो मैं वहां बैठ के अपनी कॉमिक या किताब भी पढ़ता हूँ, और आसपास पक्षी इधर उधर पेड़ों पर, पौधों पर बैठे रहते हैं. It feels peaceful, like a little world of my own. तो वहां बैठ के मुझे बहुत शांति मिलती है. मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरी एक छोटी सी दुनिया है. The garden keeps me happy and calm. तो एंडिंग में वो फिर रिपीट कर रहा है कि उसको गार्डन क्यों पसंद है. गार्डन में बैठ के मुझे बहुत खुशी और शांति मिलती है. Do you also have a special place where you relax? तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें बैठ के रिलैक्स करना अच्छा लगता है? और इस ब्लॉग के नीचे फिर कमेंट्स का ऑप्शन होता है. वहां जो आपका ये ब्लॉग पढ़ेगा वो अपना कमेंट लिख सकता है कि हाँ, मुझे भी अपनी दादी का गार्डन बहुत पसंद है, या काश मेरी दादी का गार्डन होता, या मेरी फेवरेट प्लेस ये है, मेरा स्टडी है जहाँ पे मैं बैठ के किताबें पढ़ता हूँ कमरे बंद करके, या किसी का कोई और फेवरेट प्लेस हो सकता है. तो लोग कमेंट्स में अपना फीडबैक भी शेयर करेंगे. उनको आपका आर्टिकल, आपका ब्लॉग पढ़ के कैसा लगा, और फिर अपनी भावनाएं भी वो आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है. एक और ये सैंपल ब्लॉग है, व्हाई आई लव माय पेट डॉग. तो ये पेट्स को इंट्रोड्यूस करता है. पेट्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. फिर वो माय पेट डॉग ब्रूनो इज माय बेस्ट बडी. तो वो ब्रूनो के बारे में बताता है, वो ब्रूनो के साथ क्या क्या मस्ती करते हैं, उसको ब्रूनो क्यों पसंद है, उसको क्यों उससे इतना लगाव है, और जब से ब्रूनो उसकी जिंदगी में आया है वो क्यों ब्रूनो से इतना अटैच हो गया है. और कंक्लूजन में फिर वो दोबारा बताता है कि ब्रूनो से उसको इतना लगाव क्यों है. तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ब्लॉग राइटिंग का. ठीक है. अब बॉडी पैराग्राफ्स में आप 3 पैराग्राफ्स लिख सकते हो. इंट्रोडक्शन में और डिटेल्स हो, और कंक्लूजन भी थोड़ा सा और डिटेल कर सकते हैं. ये बहुत ही सिंपल वर्जन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है. ठीक है. तो आप इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं. एक कैची टाइटल दे सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, फिर बॉडी पैराग्राफ में डिटेल्स और एग्जांपल्स लिख सकते हैं, और कंक्लूजन में आप कंक्लूड करके एक रीडर के लिए क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जिससे आपका ब्लॉग पढ़ने के बाद भी वो आपके ब्लॉग के बारे में सोचता रहे. ठीक है. तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के साथ मैंने आपके लिए शेयर किया है. इसको फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप भरेंगे तो आपका एक बेसिक ब्लॉग तैयार हो जाएगा. ठीक है. द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन आई वेंट टू माई नानी जी's house. That day I went to Jaipur by train. I was with my sister. ऐसे करके आप फिल इन द ब्लैंक्स इसका भरेंगे, आपका ब्लॉग तैयार हो जाएगा. ये मैंने आपको 2 ऑप्शंस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से दिए हैं. क्लास के बाद ये रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. ब्लॉग राइटिंग जरूर प्रैक्टिस करिएगा बेटा. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. ऑल राइट. बाय बेटा. मैम. बाय.